दोस्तों आज का टॉपिक है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन। आज हम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोड यूज्ड इन वेल्डिंग प्रोसेस। फॉलोइंग इलेक्ट्रोड यूज्ड इन वेल्डिंग प्रोसेस फॉर द स्ट्रक्चर वेल्डिंग। तो स्ट्रक्चर वेल्डिंग जो होती है हमारा, जब हम स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन का काम करते हैं तो उस समय ये चार तरह के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रोड रोड, जो कि हमारा SMAW वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होता है। इसका स्पेसिफिकेशन होता है E7018 या E6013। दूसरा है इलेक्ट्रोड या फिलर वायर, जो कि हमारा गैस मेटल वेल्ड आर्क वेल्डिंग में यूज होता है। उसको इसका स्पेसिफिकेशन ER70S6 होता है। लेकिन जब ये GTAW या प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस गैस टंगस्टन हार्ड वेल्डिंग या PAW प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में यूज होता है, तो ये फिलर वायर की तरह यूज होता है। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोड वायर FCAW फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। इसका स्पेसिफिकेशन होता है E71T-1C। और चौथा है इलेक्ट्रोड वायर, जो कि हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में यूज होता है। इसका स्पेक्शन होता है EM12 के। आइए दोस्तों, अब इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड रॉड। ये हमारा इलेक्ट्रोड रॉड जो होता है, जैसे कि फोटो देख रहे हैं, ये हमारा शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होता है। इसमें क्या होता है, एक ये कार्बन की रॉड होती है जिसमें कि ऊपर फ्लक्स ग्रे कलर सब्सटेंस चढ़ा होता है, जिसको कि फ्लक्स बोलते हैं। ये फ्लक्स कवरिंग चढ़ी होती है इसमें। जो ये फ्लक्स होता है, ये इसकी डेंसिटी लाइटर होती है। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं इमेज में, जब हमारा ये वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जॉब के बीच में और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क क्रिएट होता है। इस आर्क से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोड मेल्ट होके और वेल्ड मेटल की जगह डिपॉजिट होता हुआ चला जाता है। तो जो ये फ्लक्स होता है, ये मेल्टन पूल के साथ रिएक्ट करके स्लैग फॉर्म करता है। और ये क्या होता है कि मोल्टन पूल के ऊपर तैरने लगता है। फिर धीरे धीरे जब मोल्टन पूल सॉलिडिफाइड हो जाता है तो मोल्टन पूल के ऊपर एक कवरिंग बना देता है। तो ये बेसिकली फ्लक्स का काम होता है। इससे क्या होता है कि जो ये स्लैग है, ये शील्डिंग प्रदान करता है मोल्टन पूल को, जिससे कि वो आउटसाइड कंटामिनेशन से हमारा वेल्ड जो है कि बचा रहता है, उसके अंदर डिफेक्ट नहीं आते हैं। ये एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जिससे कि वोल्टन वेल्ड पूल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जब हम ये वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं ये इलेक्ट्रोड से, तो इसमें जो स्लैग होता है, वो जब फॉर्म होता है तो उस टाइम कुछ गैसेस भी फॉर्म होती हैं, तो जो कि शील्डिंग का काम करती हैं उसके आसपास, जिससे दूसरी गैसेस ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं आती, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जब हम इस प्रोसेस इलेक्ट्रोड को IC रेक्टिफायर के साथ यूज करते हैं, तो ये हमें आर्क को रीइग्नाइट करने में भी हेल्प करता है। होता क्या है कि जैसे आर्क की जो वेव होती है, AC में जो वेव होती है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव आती है और फिर जीरो हो जाती है। तो जब जीरो होती है तो जो फ्लक्स होता है वो उसको आर्क को रीइग्नाइट करने में हेल्प करता है, क्योंकि साइन इसमें बदलता रहता है। इसमें जो वेव होती है, साइन वेव, ये बदलती रहती है, और जैसे ये जीरो के पास आती है तो जो आर्क होता है उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि उस आर्क को रीइग्नाइट करने का काम करता है। दोस्तों, आगे जाने से पहले हम ये कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। टर्मिनोलॉजी है वेल्डिंग पोजिशंस। तो वेल्डिंग पोजीशन कौन कौन सी होती है? एक है फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग पोजीशन, वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन और ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन। फ्लैट क्या होता है? जब ये नीचे फ्लैट में वेल्डिंग करते हैं तो इसे फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन कहते हैं, और जॉब जब हॉरिजॉन्टल में रखा होता है तो उसे हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग पोजीशन कहते हैं। और जब वर्टिकल में हम वेल्डिंग करते हैं तो इसे वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन कहते हैं। और अगर हम अपने सिर के ऊपर कोई पोजीशन हो उसमें वेल्डिंग मारते हैं तो उसे ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं पोजीशन इंडिकेटर बता रहा हूँ। जैसे 1 है तो इसके ये फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड सारा वेल्डिंग कर सकता है। अगर 2 नंबर है तो ये फ्लैट प्लस हॉरिजॉन्टल फ्लैट वेल्ड के लिए है। अगर ये 4 है तो फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, ओवरहेड और वर्टिकल डाउन के लिए है। तो यहाँ पे इंडिकेट भी किया हुआ है। F रेफर करता है फ्लैट को, H हॉरिजॉन्टल को, V वर्टिकल को और OH ओवरहेड को।
तो ये दोस्तों हमारी वेल्डिंग पोजीशंस हो गई हैं। अब नेक्स्ट अब हम जानते हैं हमारा जो इलेक्ट्रोड रॉड है उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है। दोस्तों जो ये साइज में आता है वो 2.5 mm, 3.15 mm, 4 mm और इवन 5 mm में भी आता है। इसका AWS कोड जो होता है वो AWS A5.1 या 5.1 M होता है। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है वो नॉर्मली 7018 होता है। इसमें E जो इंडिकेट करता है कि ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड रॉड है। 70 रेफर करता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मेटल। एज जैसे कि 70 है तो इसको 70 KSI और या 70,000 PSI बोल सकते हैं। जो इसमें 1 होता है ये वेल्डिंग पोजीशंस को रेफर करता है, जो कि मैंने पीछे बताया था आपको। 1 जो है वो फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड किसी भी पोजीशन में काम कर सकता है। और 18 ये लास्ट में जो होता है ये फ्लक्स के कंपोजिशन और पोलैरिटी को बताते हैं। जो लास्ट के ये 2 डिजिट है ये रेफर करते हैं फ्लक्स का कंपोजिशन कैसा है या उसकी पोलैरिटी कैसा है। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल आगे की स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे स्टिल SMAW इलेक्ट्रोड का जो लास्ट का 2 डिजिट है उसका और प्लस उसमें कौन सी कोटिंग होती है और प्लस कौन सी वेल्डिंग करंट हमें यूज करनी चाहिए, ये सारा वो लास्ट की 2 डिजिट डिसाइड करती है। उसके बारे में डिटेल दी हुई है। जैसे कि अगर 10 है लास्ट में 10 तो वो जो है उस पर कोटिंग जो होगी हाई सेलुलोज सोडियम की कोटिंग होगी और इसमें हम DCEP वेल्डिंग यूज करेंगे। अगर वो 11 है तो ये हाई सेलुलोज पोटेशियम, 12 है तो हाई टिटेनिया पोटेशियम, 13 है तो हाई टिटेनिया पोटेशियम। इसमें AC और DC प्लस वेल्डिंग यूज करेंगे। 14 है तो आयरन पाउडर टिटेनिया। 15 है तो लो हाइड्रोजन सोडियम DC प्लस यूज करेंगे। 16 है तो लो हाइड्रोजन पोटेशियम। इसमें 17 नहीं होता, उसकी जगह 27 होता है। आयरन पाउडर, आयरन ऑक्साइड टाइप ऑफ कोटिंग है इसकी। ये AC, DCEP या DCN किसी के साथ भी यूज हो जाएगा। फिर 18 आयरन पाउडर लो हाइड्रोजन, हमारा था 7018 18, मतलब ये आयरन पाउडर है और लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये AC में प्लस DC EP में यूज हो सकता है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरह का दिया हुआ है कि किस तरह की कोटिंग होती है, कौन सी वेल्डिंग के बारे में वेल्डिंग करंट हमें यूज करना चाहिए। दोस्तों आगे है इलेक्ट्रोड या फिलर रोड स्पेसिफिकेशन। ये है ER70S6। ये जो प्रोसेस है ये GMAW, GTAW और PAW प्रोसेस में यूज होता है। इसमें क्या होता है कि जब ये GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होगा तो ये इलेक्ट्रोड की तरह यूज होगा। बट जब ये GTAW और PAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में यूज होगा तो ये फिलर वायर की तरह यूज होगा, क्योंकि इनमें तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रोड जो होता है वो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज होता है, तो ये फिलर रॉड की तरह वहां पे यूज होगा। ये जो होता है मार्केट में 1.2 mm, 1.6 mm और 2 mm एटसेट्रा साइज में मिलता है। इसका AWS कोड जो है वो AWS A5.18 और 5.18 M के अगेंस्ट में होता है। अभी ये मैं दिखाऊंगा, इसका अलग अलग मीनिंग बताऊंगा कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है। ER जो रेफर करता है ये रेफर करता है इलेक्ट्रोड रॉड है। 70 रेफर करता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मेटल एज, जो होगी 70 KSI या 70,000 PSI होगी। S जो रेफर करता है ये रेफर करता है कि ये सॉलिड वायर है और 6 रेफर करता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हम देखेंगे ये थोड़ा सा ये मल्टीपर्पज स्पेसिफिकेशन है इसका। ERXX मतलब यहाँ पे 70 या जो भी कुछ होगा अलग तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बारे में है। तो इसमें वही बताया गया कि जो पहले के 2 डिजिट है ना ये बताते हैं कि इलेक्ट्रोड और वेल्डिंग रॉड है। ये दूसरा नंबर बताता है, ये नेक्स्ट 2 डिजिट बताते हैं कि इसके मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ
1000 psi में। और उसके बाद ये एस जो बताता है ये कि बेयर सॉलिड इलेक्ट्रोड है या रॉड है, और लास्ट वाला डिजिट बताता है इसका कि ये केमिकल कंपोजिशन है। तो ये था दोस्तों हमारा इलेक्ट्रोड ER70S6 का स्पेसिफिकेशन क्या होता है। आगे हम बताएंगे FCW प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड यूज होता है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। तो प्रोसेस है FCW। इसका इलेक्ट्रोड जो आता है 1.2 m वगैरह साइजों में आता है, प्लस इसका AWS कोड जो होता है वो होता है A5.20 या 5.20 m। ये इसके अगेंस्ट में हम इसको बाय करते हैं। और इसका स्पेसिफिकेशन जो होता है वो होता है E71T-1C। ये मैंने एक तरह के इलेक्ट्रोड का बताया, इसके अंदर बहुत सारे तरह के इलेक्ट्रोड आते हैं। तो जो इसका जनरल फॉर्मूला है वो ये दिया हुआ है EXXT-X। तो मैं बताता हूँ ये क्या होता है। देखिए इसमें जो पहला डिजिट है वो आपको बताता है कि ये इलेक्ट्रोड है। जो इसका दूसरा डिजिट है वो बताता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 10,000 psi से मल्टीपल करेंगे उसको। और ये तीसरा जो बताता है ये इसकी पोजीशंस के बारे में बताता है। अगर 1 होगा तो ये ऑल पोजीशंस होगा, और 0 होगा तो फ्लैट या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा। टी जो बताता है ये ट्यूबुलर और फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड है। और जो लास्ट डिजिट होता है वो उसका यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड इम्पैक्ट्स वगैरह के बारे में बताता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है E71T-1C या 1M। तो इसमें E जो रेफर करता है कि ये इलेक्ट्रोड है रॉड वाला। 7 रेफर्स करता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड एज 70,000 psi। यहाँ पे जैसे 10,000 psi का मल्टीप्लिकेशन करना था तो ये 70,000 psi हो जाएगा। 1 जो है ये रेफर करता है वेल्डिंग पोजीशंस, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में। फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड किसी को भी काम करेगा। और टी जो रेफर करता है कि ये फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड है, ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड है। और उसके बाद जो 1 होता है ये रेफर करता है इसका यूजेबिलिटी डेजिनेटर या पोलैरिटी और जनरलिंग वेल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। और सी होता है या लास्ट में एम होता है, ये रेफर करता है कौन सी शील्डिंग गैस यूज करनी है। सी जो होता है वो नॉर्मली CO2 को रेफर करता है, और एम जो होता है वो आर्गन और CO2 मिक्सचर जो है कि 80-20 का होता है उसको रेफर करता है। दोस्तों ये था हमारा FCW प्रोसेस में यूज होने वाला इलेक्ट्रोड, उसका स्पेसिफिकेशन। और अब है दोस्तों जो हमारा ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में यूज होगा उसका यहाँ पे प्रोसेस मैंने गलती से FCW लिख दिया है, लेकिन ये FCW ना होकर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग SAW प्रोसेस होगा। इसमें जो इलेक्ट्रोड अवेलेबल होता है वो 1.6 mm, 2 mm, 4 mm में मार्केट में अवेलेबल होता है। और जो इसका AWS कोड होता है वो AWS A5.17 या 5.17 m के अगेंस्ट में होता है। ये प्रोसेस यहाँ गलत लिखा है, FCW नहीं SAW प्रोसेस में यूज होता है। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये EM12 के वायर जो होता है उसका कोड मैंने दिया हुआ है। तो इसको हम जानेंगे ये होता क्या है। ये जैसे यहाँ पे एक इसका जनरल कोड लिखा हुआ है, इसमें जो पहला लेटर E है ये इसको इलेक्ट्रोड को बताता है कि ये इलेक्ट्रोड है। दूसरा लेटर जो है ये बताता है कि इसमें मैग्नीज की जो परसेंटेज है बाई वेट वो कितनी है। यहाँ पे L भी लिखा हो सकता है, M भी लिखा हो सकता है, H भी लिखा हो सकता है। और ये जो नेक्स्ट 2 डिजिट हैं ये बताते हैं कि कार्बन का परसेंटेज बाई वेट कितना है। यहाँ पे 2 डिजिट की जगह 8 भी लिखा हो सकता है, 12 लिखा हो सकता है, 13, 14, 15 ये लिखे हो सकते हैं। तो इनके अंदर कितना कितना कार्बन होता है उसके वहाँ पे बाई वेट क्वांटिटी लिखी होती है। अगर 8 लिखा है तो उसका 0.10 मैक्सिमम होगा। अगर 12 लिखा है तो 0.05 से 0.15% तक होगा कार्बन का बाई वेट परसेंटेज। और 13 लिखा है तो 0.07 से 0.19% तक होगा। और अगर K लिखा है लास्ट में इसका मतलब है व्हेन यूज इंडिकेट्स इलेक्ट्रोड मेड फ्रॉम सिलिकॉन किल्ड डीऑक्सीडाइज्ड स्टील। तो सिलिकॉन किल्ड स्टील से बना हुआ है ये।
तो यहाँ पे अब मैं एक ये एग्जाम्पल है EM12 के, ये आपको बताता हूँ। इसमें देखिए ई जो है, ई रेफर करता है कि ये इलेक्ट्रोड है, एम रेफर करता है परसेंटेज ऑफ मैग्नीज बाय वेट। तो ये जो हम जैसा कि यहाँ चार्ट से देख रहे हैं, एम जो है इसमें 0.80 से 1.40% तक मैग्नीज होता है। ये लास्ट के बीच के 2 डिजिट 12, ये 12 रेफर करता है परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय वेट। तो ये 12 जो लिखा हुआ है, इसको जैसे हमने चार्ट से यहाँ से देखा 0.05 से 0.15% तक होता है ये। लास्ट में के रेफर करता है इलेक्ट्रोड मेड बाय सिलिकॉन किल्ड प्रोसेस। तो ये हमारा जो सबमर्ज्ड हार्ड वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड था, उसके बारे में ये हमने स्पेसिफिकेशन बताया। दोस्तों, आप इस वीडियो को कैसा लगा उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से हमें पता लगता है कि हमें और अपने वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है और नेक्स्ट वीडियो हमको किस प्रोसेस पे बनाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।